Let us now try to implement the data types, but before that we will do one more thing. एक बार मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में लिख दे रहा हूँ, क्या क्या डेटा टाइप्स है हमारे। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक जो भी डेटा टाइप नंबर कैटेगरी में लाई करते हैं, so these type of things I'm going to mention. So first one we have is number. Inside the number we had int, float, एंड देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, ये तीन मेजर चीजें हैं आपके पास जो नंबर में आप यूज करते हो। int is nothing, integer numbers are there without decimal. Okay, float that contains the floating point, that is the decimal numbers, and then you have complex number. So let me give one example for each. So let's say for int you can mention, let's say x is equals to 10. For float you can mention x is equals to something like this. Then complex number will be something like z is equals to 3 plus 5j, something like this. Okay, so this is how your number look like. Then there is one more data type known as bool, that is basically for boolean storage. इसके लिए डेटा टाइप का नाम क्या है? बूल। अब अगर आप कभी भी ये बूलियन डेटा टाइप रखते हो तो द पर्पस इज टू स्टोर समथिंग ट्रू एंड फॉल्स। तो हम फ्लैग वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझेंगे कब जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आइदर यू पुट अ वैल्यू एज ट्रू विद अ कैपिटल टी, या फिर हम उसको फॉल्स रखेंगे विद अ कैपिटल एफ। ओके, तो ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल रखना मैंडेट है। तो पहला हो गया नंबर, दूसरा हो गया आपका बूलियन। देन थर्ड वन इज द स्ट्रिंग, जिसको हम str करके लिखते हैं, और बेसिकली इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एनी कैरेक्टर, नेम और एनीथिंग यू वांट। कुछ भी आपको रखना है, सिंगल कैरेक्टर, वन मल्टीपल कैरेक्टर, इट्स अप टू यू। ओके, देन वी हैड अ डेटा कलेक्शन टाइप। डेटा कलेक्शन के पहले हमने बाइट्स और देखा था। अब एक्चुअली बाइट्स में भी वैसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बाइट एरे, मेमोरी व्यू, बट बाय डिफॉल्ट बाइट्स ओनली। बाय डिफॉल्ट हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो हाउ यू डिफाइन अ बाइट? सो यू राइट बी एंड देन यू राइट हेलो लाइक दिस। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ बाइट्स डेटा टाइप। शुरू में बी लिख देते हो आप तो ये बाइट डेटा टाइप बन जाता है। ओके, देन कम्स द डेटा कलेक्शन। नाउ आई विल पुट द डेटा collection. Now, inside the data collection, we have option of list, tuples, dictionary. अब सेट में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेट, एक होता है फ्रोजन सेट। ओके, सो दीज आर दी डेटा कलेक्शन डेटा टाइप्स। अभी अगर मेरे को लिस्ट बिल्ड करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट? So I will simply mention names is equals to, I'll put some names like Ram, Cham, then let's say John, something like this. So this is how you can define. All right. तो ये हो गया आपका एक लिस्ट। नाउ व्हेन यू डिफाइन अ टपल, तो टपल्स इज लाइक कुछ ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं करना चाहते हो आप। फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू चेंज द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम रखते हैं। स्क्रीन साइज, कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे पास जिनको मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो नाउ व्हेन यू डिफाइन अ टपल, वो इम्यूटेबल होता है, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन यू हैव अ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज बेसिकली फॉर की एंड वैल्यू, लेट्स से नेम राम, एज 20, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से बनती है डिक्शनरी। सेट, फ्रोजन सेट दोनों का सिंटेक्स सेम होता है। बस डिफरेंस ये आता है कि जब फ्रोजन वर्ड है उसके नाम से क्या समझ आता है कि उसको फ्रीज कर दिया है। यू कैन नॉट चेंज वट एवर यू आर गोइंग टू स्टोर इन साइड अ फ्रोजन सेट। बाय डिफॉल्ट जो सेट में रखेंगे वो, उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, उसका ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है। ओके, तो दीज आर सम डेटा टाइप्स रिलेटेड टू दी डेटा कलेक्शन। इसके अलावा एक और मिल जाएगा आपको, दैट इज एक्चुअली अ नन टाइप। बहुत ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे होते, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज यू शुड नो अबाउट नन एज वेल। So in case if my variable contains some none values, so this is another data type. So this is a simple guide to understand the available data types in Python. Now what you can do, just go to the IDLE quickly and try to implement all of them one by one. तो उसके लिए बहुत सिंपल है, अपने को एक एक करके डेटा टाइप्स लिखते जाना है। x is equals to something लिखा आपने, then you can check the type of x. So x becomes int. Okay, देन इफ आई डू सम डेसिमल वैल्यू, अगर कोई डेसिमल रखते हैं फिर टाइप चेक करते हैं, तो इट विल शो यू फ्लोट। अब देखो आप इसमें कितना भी बड़ा नंबर रखो, कितना भी बड़ा नंबर रख सकते हो, इंट हमेशा इंट ही होगा। वो कभी लॉन्ग या डबल ऐसा कुछ नहीं बनेगा, इट विल बी ऑलवेज इंट। देन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट, लेट्स से आपने कुछ ऐसा लिख दिया, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स टाइप। ओके, देन इफ आई स्टोर सम नेम, लेट्स से आई एम स्टोरिंग पाइथन। नाउ इफ यू चेक द टाइप ऑफ नेम,
it becomes string, str. And if I put a b, अगर मैं डबल कोट्स के पहले क्या लिख देता हूं, b, तो डेटा का टाइप क्या बन जाता है, देखो, इट बिकम्स बाइट्स। अगर आपको बूलियन चाहिए, तो जैसे हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, इज प्राइम और नॉट प्राइम नंबर निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं प्राइम, उसमें ट्रू डाल दो, एंड यू चेक द टाइप ऑफ इज प्राइम, इट बिकम्स बूलियन। ऑलराइट, तो वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, बूलियन। देन इफ यू वांट टू हैव अ लिस्ट, लेट्स से आपने एक नेम्स नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं, जॉन, मैक्स, शॉन, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे कर करके आपने नाम डाल दिए, इट बिकम्स अ लिस्ट। ओके, लिस्ट बन जाती है। देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ टपल। टपल बनाने के लिए यू हैव सम डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम्स को ही रखा, बट इस बार ना नेम्स का ब्रैकेट आपने स्क्वायर की जगह राउंड कर दिया है, तो इफ यू डू अ राउंड ब्रैकेट तो वो लिस्ट की जगह टपल बन जाएगा। द डिफरेंस इज कि अब आप टपल के अंदर जो फिक्स वो तीन आपने नेम डाल दिए, अब ना ही इन तीनों में से आप किसी को डिलीट कर सकते हो, ना ही इस टपल में एक नया नेम ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कुछ भी अपडेट कर सकते हो, टपल में नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी यूज वन टर्मिनोलॉजी नोन एज इम्यूटेबल। एक टर्म है जिसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो पाइथन में ऐसे कुछ कुछ डेटा टाइप्स है जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वन ऑफ देम इज स्ट्रिंग। एक बार जो स्ट्रिंग लिख गई उसको आप फिर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सेकेंड इज टपल्स, एंड थर्ड वन इज फ्रोजन सेट। ये तीन ऐसे डेटा टाइप मिलेंगे आपको जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। इसमें जो डेटा एक बार लिख दिया वो लिख दिया, दैट्स इट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो कभी भी अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज इम्यूटेबल, सो यू विल सिंपली से जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते जिस डेटा को, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। एंड मेक श्योर टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी। कल को आपसे पूछा जाएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो पहला आंसर क्या आएगा आपका, कि लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, टपल को नहीं कर सकते। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। देन यू हैव अ डिक्शनरी। डिक्शनरी थोड़ा एक प्रॉपर डेटा टाइप है जिसमें आप की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर कराते हो डेटा। जैसे आपने लिखा नेम, एंड देन यू मेंशन समथिंग लाइक दिस, देन आपने मेंशन किया एज, देन आपने मेंशन किया सैलरी। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा डिफाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू चेक द टाइप ऑफ दिस डेटा, आप इसका टाइप चेक करो तो क्या निकल के आता है, डिक्ट, दैट इज अ डिक्शनरी। एंड आफ्टर दिस यू क्रिएट अ सेट। आई होप आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट पढ़े होंगे, सबने पढ़े होते हैं, वेन डायग्राम, सेट, ये सब चीजें सब लोग मैथ्स में पढ़ते ही हैं। तो व्हेन यू डिफाइन अ टपल, लेट्स से आपने एक डेटा लिया, लेट्स नेम इट एज डेटा ओनली, उसको भी कर्ली ब्रैकेट में डाला और आपने एक डेटा फिल करना शुरू किया लाइक दिस। ओके, अभी क्या होगा, जैसे ही आप इसको एंटर करके प्रिंट करोगे डेटा को ना, यू विल फील फ्यू चेंजेस नाउ। जस्ट लुक एट द चेंजेस। अब देखो इसने क्या किया है, आपने जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में डेटा नहीं है। पहले 3 था, फिर 3 है, लेकिन उसके बाद 45 था, बट मेरे पास डेटा अभी 4 है। देन 5, 6, 7, 67, 12। तो ऐसा भी नहीं है कि इसने सॉर्टिंग कर दी है, कुछ नहीं करता, ये रैंडम शफल कर देता है। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग अ सेट, इट इज ऑलवेज अनऑर्डर्ड। ओके, सेट हमेशा क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। दूसरी चीज, सेट यूनिक होता है। हमने जब डेटा इंसर्ट किया था, तो लेट्स से आपने यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रिपीट की थी, हाँ, हमने 8 यहाँ पे भी डाला था, 8 यहाँ पे भी डाला था, बट इफ यू सी इन योर आउटपुट 8 एक ही जगह पर है। सो रिमेंबर दिस, जब भी हम सेट टाइप का डेटा बनाते हैं तो क्या होता है, हमेशा आपका डेटा यूनिक रहता है। रिमेंबर दिस, ऑलवेज यूनिक रहता है और अनऑर्डर्ड रहता है। तो इट्स अ अनऑर्डर्ड, यूनिक एंड म्यूटेबल। लेकिन फ्रोजन सेट क्या होगा, उसी सेट का इम्यूटेबल वर्जन। तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए एक फंक्शन होता है फ्रोजन सेट करके।
उसमें आप जाके डेटा डाल देते हो फ्रोजन सेट के अंदर, तो इट बिकम्स अ फ्रोजन सेट। इसको हमें ऐसा करना पड़ेगा, आई शो यू। तो इफ यू डू अ फ्रोजन सेट, को जाके हम एक फ्रोजन सेट बना देते हैं। ठीक है, इसको वेरिएबल में नहीं डाला है मैंने, यू हैव टू पुट इट इन अ वेरिएबल, और वेरिएबल में डाल के फिर आप इसके ऊपर ट्राई करके देख सकते हो चेंजेस, कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। तो इट्स अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू नाउ। अभी हमें समझ आ गए हैं कि अच्छा दीज आर दी अवेलेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक।